चलिए दोस्तों, आज जानते हैं लिबिया में क्या हो रहा है। लिबिया के मिलिटेंट्स कंट्री के कैपिटल ट्रिपोली को लेकर पिछले 4 सालों से लड़े जा रहे हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की पीस ट्रीटी करवाने की कोशिश कभी भी सफल नहीं हो पा रही है। अब दुनिया की नज़र सिर्फ एक इंसान पे है। सबको ये लगने लगा है कि कहीं बर्लिन जैसा हालत लिबिया में ना हो जाए। तो आखिर क्या हो रहा है लिबिया में? चलिए आज लिबिया और ट्रिपोली के बारे में समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ मिडिल ईस्ट के इश्यूज जिसने स्टेट्स को फेल किए हैं वो रिजल्ट या फिर आफ्टर मैथ है अरब स्प्रिंग की, जो कि 2011 में हुआ था। लिबिया में भी यही हाल है। लिबिया के डिक्टेटर थे मुअम्मर गद्दाफी, जिसने 40 सालों तक लिबिया पे रूल किया। अब अगर आप लिबिया को देखेंगे तो वहां बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। ये सारे ट्राइब्स एक साथ मिलके मुअम्मर गद्दाफी को एग्जीक्यूट की, लेकिन अब यही ट्राइब्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं ताकि मुअम्मर गद्दाफी के जाने से जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको भर सके। लिबिया के कैपिटल ट्रिपोली पे नजर है खलीफा हफ्तार का। 1960 के दशक में हफ्तार गद्दाफी के दोस्त हुआ करते थे। इनफैक्ट हफ्तार ने ही गद्दाफी की मदद की थी उनको पावर में लाने के लिए। 1980s के दौरान हफ्तार चैड गए हुए थे एक मिशन के लिए, लेकिन उनकी गलती की वजह से मिशन फेल हो गया और गद्दाफी और हफ्तार के बीच सिचुएशन काफी खराब हो गया। इतना खराब हुआ कि हफ्तार को लिबियन आर्मी छोड़ना पड़ा और वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में वो 20 साल रहे। इनफैक्ट वो अमेरिकन सिटीजन भी बन गए। जैसे ही अरब स्प्रिंग लिबिया को हिट किया, खलीफा हफ्तार लिबिया आ गए और उन्होंने अपना पूरा सेटअप ईस्ट में करना शुरू किया और वहीं से पावर गेन करना शुरू किया। यूएई और इजिप्ट की मदद से उन्होंने तैयार किया द लिबियन नेशनल आर्मी। एक एस्टिमेट के हिसाब से लिबियन नेशनल आर्मी यानी एलएनए में कुल 25,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। लिबिया को समझने के लिए उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। लिबिया में 2 राइवल एडमिनिस्ट्रेशंस काम करती है। हफ्तार और उनकी एलएनए सपोर्ट करती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि सेटअप है लिबिया के ईस्ट में और उनका हेडक्वार्टर्स है तोब्रुक। जबकि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जिसे बैक करती है यूएन एंड यूएन इसे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी मानती है, वो काम करती है ट्रिपोली से। लेकिन हफ्तार के सपोर्टर यूएई और इजिप्ट को जीएनए से प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इस्लामिज्म को लेकर। इन शॉर्ट बताऊं तो मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मुस्लिम ब्रदरहुड एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मिडिल ईस्ट के वेस्टर्न साइड पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में और अच्छे से किसी दूसरे वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे। एक और चीज जो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है एंड एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि हफ्तार काफी अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ समय पहले यूएन को लगा कि हफ्तार पीस टॉक्स के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन अप्रैल 2019 में लिबिया के ऊपर यूएन के कॉन्फ्रेंस से जस्ट पहले हफ्तार ने एलएनए के साथ ट्रिपोली पे हमला कर दिया और तब से वो जीएनए और उनके मिलिशियाज के साथ वॉर पे हैं और उनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रही है, फॉर एग्जांपल रशिया से। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिबिया में पीस टॉक्स करवाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब लिबिया में हद से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुके हैं। जीएनए के साइड हैं यूनाइटेड नेशंस, इटली, कतर और टर्की। लेकिन हफ्तार के पास भी कुछ पावरफुल और इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, जैसे इजिप्ट, रशिया, फ्रांस, सऊदी अरेबिया और यूएई। लेकिन ये सारे कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लिबिया में इन्वॉल्व हैं। लिबिया के सिचुएशन के ठीक होने या ना होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको लगता है कि यहाँ सिचुएशन और कितना ही खराब हो सकता है, तो जर्मनी ने लिबिया के ऊपर ये कहा है कि लिबिया बन सकती है सेकेंड सीरिया। तो आपको क्या लगता है, भारत किसे सपोर्ट करेगा? भारत का मिलिटेंट्स और टेररिज्म को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब रहा है एंड इसके साथ ही भारत के बहुत सारे क्लोज एलाइज लिबिया के इस जंग में इन्वॉल्व हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत इस इशू से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस इशू को हमें समझना जरूरी है।